जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में होंगे, व्हेन यू आर राइटिंग द पेपर्स, वहाँ पर केवल एक ही चीज़ आपके काम आ सकती है। केवल एक ही चीज़ वहाँ पर आपको मदद कर सकता है और वो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कितने अच्छे तरीके से आप प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो, केवल यही काम आएगा वहाँ पे। नाउ क्वेश्चन इज़ हाउ टू इम्प्रूव दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आंसर इज़ थ्रू प्रैक्टिस। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए और यू शुड प्रैक्टिस डेली एज वेल एज more and more. Now moving on to the problem. Today we are going to talk about a problem from the chapter Newton's laws of motion. ये problem जो होगा this will be more suitable for JEE advanced students. So let's read the statement first. पहले statement देखते हैं. स्टेटमेंट ये बता रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज हैंगिंग विथ 2 आइडेंटिकल मासलेस स्प्रिंग्स एज सोन इन द फिगर। देखिए एक ब्लॉक है 2 kg का विच इज हैंग कर रहा है थ्रू 2 मासलेस स्प्रिंग्स। 2 मासलेस स्प्रिंग्स है, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है, इस तरह से कुछ हैंग कर रहा है। स्प्रिंग इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द सीलिंग। ना आपको पता क्या करना है, देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आपको निकालना है। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट एट द मोमेंट द राइट स्प्रिंग ब्रेक्स। जिस मोमेंट ये राइट स्प्रिंग ब्रेक करेगा उसी मोमेंट आपको इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। देयर आर सम ऑप्शंस हियर A, B, C and D. Let's see what is the right answer. तो आपको इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है जबकि ये स्प्रिंग ब्रेक हो जाएगा उस मोमेंट पे। कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन के लिए? आपको इस ब्लॉक पर पहले फोर्स निकालना होगा। तो आइए पहले हम इस पे फोर्स निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब ये स्प्रिंग ब्रेक नहीं हुआ था, बिफोर द स्प्रिंग ब्रेक्स, what are the forces acting on this 2 kg block? तो देखते हैं इस पे। एक तो इसका वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड 20 न्यूटन। ये दोनों स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएंगे। स्प्रिंग फोर्स लेट्स कॉल इट F। दोनों जो स्प्रिंग फोर्स होगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा यहाँ पर, कारण कि बोथ स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल। सिमेट्रिकल केस होने के कारण ये अगर F फोर्स लगाएगा, ये स्प्रिंग राइट स्प्रिंग, तो लेफ्ट स्प्रिंग भी F मैग्नीट्यूड का ही फोर्स लगाएगा ना। क्योंकि ये रेस्ट में है ये ब्लॉक, तो इस पे नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन शुड बी 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स हम 0 लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में हम इस स्प्रिंग फोर्स का कंपोनेंट निकालते हैं। ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। दिस विल बी 90 डिग्री। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखेंगे ये 60 डिग्री का हो जाएगा। तो फोर्स का, स्प्रिंग फोर्स का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा F cos 60 डिग्री। दोनों स्प्रिंग फोर्स का कंपोनेंट लिख दीजिए वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट विल बी 2F cos 60 डिग्री। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है? 20 न्यूटन वेट। cos 60 की वैल्यू आप रख दीजिए 1/2। तो यहाँ से आपको F की वैल्यू मिल जाएगी F इक्वल्स टू 20 न्यूटन। देखिए यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड इसके वेट के, इस ब्लॉक के वेट के बराबर ही है यहाँ पर। तो आइए हम एक अलग सेपरेट डायग्राम में इन तीनों फोर्स को दिखाते हैं।
दिस इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड 20 न्यूटन। ये स्प्रिंग फोर्स, राइट स्प्रिंग फोर्स F इक्वल्स टू 20 न्यूटन। लेफ्ट स्प्रिंग फोर्स भी 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड का ही होगा। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दीज टू स्प्रिंग फोर्सेस? देखिए ये 60, ये 60, 120 डिग्री का ये एंगल होगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन स्प्रिंग फोर्स एंड द वेट? देखिए ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एंगल, दिस एंगल शुड बी, एंगल बिटवीन स्प्रिंग फोर्स एंड द वेट शुड बी 180 minus 60, that is this angle should also be 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना होना चाहिए? दिस शुड बी ऑल्सो 120 डिग्री। अब बात करते हैं कि जब ये स्प्रिंग ब्रेक होगा तो क्या होगा। मान लीजिए कि ये स्प्रिंग ब्रेक हो गया कुछ इस तरह से, तो देखिए कटे हुए स्प्रिंग में ये एंड जो है, ये एंड्स ये फ्री हो जाता है, दे आर फ्री फॉर मूवमेंट ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स के कारण ये वेरी क्विकली इट विल मूव टू द नेचुरल लेंथ। ये कटा हुआ स्प्रिंग जो है बहुत आसानी से, वेरी क्विकली, द मोमेंट यू ब्रेक दिस स्प्रिंग, ये स्प्रिंग जैसे ही ब्रेक होगा उसी मोमेंट ये फ्री एंड्स के कारण ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगा और ये फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कटा हुआ स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाएगा, इस स्प्रिंग का फोर्स ज़ीरो हो जाता है, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है। एक और मेथड है इसको समझने का कि एक स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करके रखिए अपने दोनों हाथों से इस तरह से। अगर मान लीजिए कि अभी ये स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है आपके हाथों पे, द मोमेंट स्प्रिंग विल ब्रेक, स्प्रिंग फोर्स विल बिकम ज़ीरो, स्प्रिंग विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स। स्प्रिंग अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाएगा, उसी मोमेंट नहीं लगाएगा। तो इसलिए कंक्लूजन ये है कि जब स्प्रिंग ब्रेक हो जाए तो उस स्प्रिंग का फोर्स इमीडिएटली आप ज़ीरो कर दें। तो यहाँ पर इस स्प्रिंग का फोर्स, दिस विल बिकम ज़ीरो, तो दिस विल बिकम ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा। व्हाट अबाउट दीज टू फोर्सेस? देखिए वेट 20 न्यूटन अभी भी लगेगा स्प्रिंग ब्रेक होने के बाद भी। इस स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करते हैं, लेफ्ट स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए लेफ्ट स्प्रिंग का जो एंड्स है, एक एंड सीलिंग से कनेक्टेड है और दूसरा एंड इस ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो इस लेफ्ट स्प्रिंग का एंड्स फ्री नहीं है मूव करने के लिए, दे आर कनेक्टेड। तो यहाँ पर अब जैसे द मोमेंट दिस राइट स्प्रिंग ब्रेक्स, इसके लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, उसी मोमेंट इसके लेंथ में चेंज नहीं होगा। आफ्टर सम टाइम इट्स लेंथ माइट चेंज, बट द मोमेंट यू ब्रेक दिस स्प्रिंग ब्रेक्स, उस मोमेंट पे इस स्प्रिंग के लेंथ में चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसका स्प्रिंग का दोनों एंड्स जो है इट इज़ नॉट फ्री। इसी वजह से इसका लेंथ जो है उस मोमेंट चेंज नहीं होगा इमीडिएटली। दैट्स वाई, क्योंकि स्प्रिंग का लेंथ अगर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है कि दिस स्प्रिंग फोर्स विल रिमेन सेम बिफोर दिस राइट स्प्रिंग ब्रेक्स एंड आफ्टर दिस राइट स्प्रिंग ब्रेक्स दिस स्प्रिंग फोर्स विल बी सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें ये फोर्स 20 न्यूटन ही लगेगा। कहने का मतलब इस ब्लॉक पे अब केवल दो ही फोर्सेस लगेंगे, 20 न्यूटन और 20 न्यूटन के, विच एक्ट एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस विल बी 120 डिग्री। कुछ इस तरह का केस हो जाएगा। फिर स्प्रिंग ब्रेक होने के बाद केवल दो ही फोर्स लगेगा, वेट और दूसरा ये लेफ्ट वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स 20 न्यूटन। दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। देखिए जब भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स
120 डिग्री पे लगते हैं तो उसका रिजल्टेंट जो होता है इंडिविजुअल फोर्स के बराबर ही होता है। रिजल्टेंट यहाँ पर 20 न्यूटन ही होगा। आप इसको वेक्टर मेथड से भी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 2ab 2ab cos 120 डिग्री। देखिए cos 120 डिग्री इक्वल्स टू होता है -1/2। यहाँ से आपको रिजल्टेंट का वैल्यू 20 न्यूटन ही मिल जाएगा। तो देखिए आपको इस ब्लॉक पर नेट फोर्स पता चल गया जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द राइट स्प्रिंग ब्रेक्स। तो नेट फोर्स अगर आपको पता चल गया तो नेट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू सिंपली नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स कितना है 20 और मास 20। मास इज 2 kg। तो ये हो जाएगा आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए आप इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी बता सकते हैं, किस डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा ये एक्सेलरेशन। देखिए पैरेललोग्राम लॉ से आप यहाँ पर रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाल लीजिए। रिजल्टेंट जो निकलेगा यहाँ पर इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, बीचों बीच से निकलेगा। पैरेललोग्राम लॉ से हम देखिए इस वेक्टर के हेड से इस वेक्टर के पैरेलल एक ड्रॉ करते हैं लाइन, इस वेक्टर के हेड से इस वेक्टर के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। This will be the resultant. Resultant will bisect the angle 120 डिग्री equally. तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द वेट होगा। ये एंगल 60 डिग्री होगा। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा।